मैं हूं फैसल तारड़। आज 15 जुलाई है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि भारतीय पंजाब के अंदर खालिस्तान का नारा लगा दिया गया है। ये नारा कनाडा से नहीं लगा, ये नारा इंग्लैंड से नहीं लगा, बल्कि इस दफा खालिस्तान का नारा भारत की असेंबली से लगा है। भारत के एमपीए की जानब से, पंजाब के एमपीए की जानब से खालिस्तान का नारा लगाया गया है। और इस वक्त हिंदुस्तान इस सारे मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को मोर्दे इल्जाम ठहरा रहा है कि अगर भारतीय पंजाब के अंदर खालिस्तान की मूवमेंट सर उठा रही है तो इसके पीछे इमरान खान का हाथ है, क्योंकि इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गया हुआ है। वो सिखों को इतना प्यार देकर गया हुआ है, वो नवजोत सिंह सिद्धू से इतनी गाढ़ी दोस्ती रख कर गया हुआ है, वो करतारपुर राहदारी खोल कर गया हुआ है। लिहाजा यही वजह है कि तमाम भारतीय सिख पाकिस्तान से मुतासर होते हैं और पाकिस्तान उनको वरगला कर खालिस्तान का नारा लगवाता है। इसके साथ साथ जब इमरान खान साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी थी, आज से तकरीबन 4.25 साल पहले, उस वक्त सिद्धू जब पाकिस्तान आया था तो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से सिद्धू ने जफ्फी डाली थी। उसको लेकर भी भारत के अंदर एक लंबे अरसे तक नवजोत सिंह सिद्धू को तनकीद का निशाना बनाया गया था। लिहाजा इस वीडियो के अंदर हमने तफसील से बात करनी है कि इस वक्त भारतीय पंजाब के अंदर खालिस्तान की मूवमेंट क्यों उभर रही है, किस तरह से मुतालबा किया गया है और किस तरह अगर खालिस्तान आज़ाद हो जाता है तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों एटमी जंग से बच जाते हैं। यानी इंडिया और पाकिस्तान और चाइना में एटमी जंग का खतरा भी टल जाता है। सबसे पहले ब्रिटिश दौर में पंजाब एक ही था और पंजाब हमेशा से एक ही था। 1947 में एक बड़ी साजिश के तहत पंजाब को डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान बनने का या हिंदुस्तान बनने का जो ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया वो पंजाब ने किया, क्योंकि असल डिवाइड तो हुई ही पंजाब की थी। अब हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है, यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों ही की हुकूमत थी और पंजाब 12 करोड़ वाला एक बड़ा सूबा है और पंजाब के लोग हमेशा इक्तदार में रहे या इक्तदार में हिस्सेदार रहे, तो यहाँ पंजाब तो तरक्की करता रहा, आगे बढ़ता रहा और कहा जाता रहा कि पंजाब ही की वजह से पाकिस्तान है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमत थी। उन्होंने सिखों को हमेशा से गद्दार समझा, हमेशा सिखों को इस्तेमाल किया, हमेशा सिखों को मरवाया, हमेशा सिखों को उन्होंने गद्दार कहकर, कभी उन्हें हिंदू कहकर, कभी कुछ कहकर उनको मारने की कोशिश की। और एक वक्त तो ऐसा आ गया कि सिखों को घरों से ढूंढ कर मारा गया और सिखों की इबादत गाहों पर भी हमले किए गए। अब ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के सिखों ने यह सोचा कि हमारे आधे पंजाब ने तो आज़ादी हासिल कर ली थी और उसके बाद वो विजनरी थे, उन्होंने हिंदुओं से भी आज़ादी हासिल कर ली थी, अब हमें भी आज़ादी हासिल करनी चाहिए। और उन्होंने खालिस्तान का नारा लगा दिया कि अब हम पंजाब आज़ाद करवाएंगे भारत से और उस मुल्क को हम, उस देश को हम खालिस्तान का नाम देंगे। अब क्या हो रहा है ज़रा जान लीजिए। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बना दिया है। इंडिया और चाइना की पिछले तकरीबन 2.25 सालों से जंग चल रही है, बाकायदा जंग चल रही है। और उस जंग का जिक्र चाइना की जानब से तो होता है लेकिन इंडिया की जानब से कम ही होता है, क्योंकि उस जंग के अंदर भारत चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। अप्रैल 2020 यानी अब जुलाई 2022 है, तो आप समझ लीजिए 2.25 साल हो चुके हैं। चाइना की फौजों ने लद्दाख के अंदर एंट्री डाली और देखते ही देखते चाइना ने लद्दाख को उचक लिया। वहां पे एयरपोर्ट्स बन गए, वहां पे जनाब बेसेस बन गई। और फिर हमने जून 2020 भी देखा जब गलवान वैली के अंदर चाइना की फौजों ने भारतीय फौजों को फेंटा लगाया और बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को जान से हाथ धोने पड़े।
ये वो दिन थे जब मोदी साहब ये जान चुके थे कि हम चाइना से नहीं जीत सकते, लिहाजा मोदी साहब ने मीडिया पे कम कवरेज दिलवाना शुरू कर दी इस जंग के हवाले से। और देखते ही देखते चाइना लद्दाख भी ले गया, अरुणाचल प्रदेश भी ले गया, अक्साई चीन उनके पास पहले ही है और वो हिमाचल और आगे तक पहुंच गया। यानी इस वक्त जो भारत की चिकन नेक है उस पर चाइना का कब्जा है। और आप समझ लें कि 8 बड़ी रियासतें भारत की वो चाइना के कंट्रोल में जा चुकी हैं। अब ऐसे में खालिस्तान का मुकदमा और भी मजबूत हो जाता है और खालिस्तान के लोगों में मजीद उम्मीद जागती है कि ये तो ऐसे ही अपने आप को माचो खान समझ रहे थे, ये तो वैसे ही अपने आप को न्यूक्लियर ताकत समझ रहे थे कि हम इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है तो हम बहुत ताकतवर हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो लेट जाते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर यानी इंडियन पंजाब के अंदर भी खालिस्तान की जो लहर है वो जोर पकड़ गई। आप जनाब अकाली दल एक जमात है भारतीय पंजाब की, अकाली दल, उसके चीफ हैं सिमरनजीत सिंह मान। सिमरनजीत सिंह मान ने यह मुतालबा किया है कि खालिस्तान को आज़ाद किया जाए, खालिस्तान को बनाया जाए। वो कहते हैं पहले तो मोदी सरकार ये बताए कि उन्होंने चाइना को हमारी बड़ी धरती का हिस्सा दे दिया है और इस जंग के अंदर भारत ने कितना नुकसान किया है। और उसके बाद जब भारत ये तस्लीम कर लेता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी धरती का हिस्सा, अपनी स्टेट का हिस्सा चाइना के सुपुर्द कर दिया है, यानी भारत ने तो पहले दिन से ही सरेंडर किया हुआ है जब से गलवान वैली के अंदर फेंटा लगा था। अब वो एक हल पेश करते हैं, वो कहते हैं अब हर वक्त, क्योंकि देखें ना, चाइना पहले भी, चाइना और इंडिया का बहुत बड़ा बॉर्डर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1500 किलोमीटर से बड़ा बॉर्डर है या इससे भी ज्यादा हो सकता है चाइना और इंडिया का, जिसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अक्साई चीन, लद्दाख के एंड पर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों तक नहीं रह गई, फिंगर एरिया तक नहीं जा रही। जो लोग ये इंडिया, पाकिस्तान, लद्दाख ये वाली सूरत हाल समझते हैं वो मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये LAC जो है ये अब अरुणाचल प्रदेश या फिंगर एरिया तक नहीं रह गई, ये अब काफ़ी आगे आ गई है, क्योंकि लद्दाख से आगे आपका शुरू होता है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू और कश्मीर तक तो पहुंच गया हुआ चाइना और वहां से अरुणाचल प्रदेश उन्होंने उचक लिया और आगे बांग्लादेश तक और नेपाल तक पहुंच चुके हैं। अब अकाली दल के चीफ सिमरनजीत सिंह मान साहब कहते हैं कि जब ये कुछ हो चुका है और बड़ा हिस्सा, यानी एक पूरा हिस्सा निकल चुका है और यहां पंजाब तक, इंडियन पंजाब तक चाइना आ गया। अब पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, चाइना न्यूक्लियर मुल्क है और सुपर पावर का दावा भी करता है चाइना, और दूसरी तरफ इंडिया एक हिंदू इंतहा पसंद अब मुल्क बन चुका है लेकिन न्यूक्लियर मुल्क है। वो कहते हैं कि जब 3 मुल्क ज्वाइंट हो गए, ये चाइना पाकिस्तान के साथ लग रहा है, यहां पे पंजाब के साथ लग रहा है, वहां पे इंडिया के साथ लग रहा है, वहां पे नेपाल के, हर तरफ से यानी चाइना और पाकिस्तान ने इंडिया को घेरा हुआ है। वो कहते हैं कि एक मुल्क अगर यहां पे क्रिएट कर दिया जाए, एक बफर स्टेट, बफर कहते हैं कि 2 मुल्कों के दरमियान जो दरमियानी जगह होती है, बफर स्टेट बना दी जाए। जैसे आप कह लें कि नेटो यूरोप के और रूस के दरमियान जो यूक्रेन थी वो बफर स्टेट थी। वो कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और चाइना के दरमियान अगर एक बफर स्टेट बन जाए, बफर स्टेट यानी खालिस्तान बन जाए, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या आ गया, पंजाब, और वहां से क्या चाइना और इंडिया के दरमियान क्या आ गया, पंजाब। तो फिर एटमी जंग नहीं होगी, हम एटमी जंग को टाल लेंगे क्योंकि बीच में एक बफर स्टेट होगी, डायरेक्ट इंडिया पर हमला नहीं होगा, डायरेक्ट इंडिया पर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इंडिया के अंदर एक दफ़ा फिर से खालिस्तान का मुतालबा इंडिया के अंदर से उठा दिया गया है, ना कि इंग्लैंड या कनाडा या अमेरिका से यह मुतालबा उठाया गया हो। लेकिन इंडिया की इंतहा पसंद हुकूमत इन मसाइल को समझने के बजाय इस सब का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रही है, ISI पर लगा रही है, इमरान खान पर लगा रही है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा धमाका है, बहुत बड़ा मुतालबा है, बहुत बड़ी जुर्रत की बात है जो भारत के अंदर से और वहाँ के MPA की जानिब से उठाया गया है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।